हाय, Volkswagen ने आज ग्लोबल प्रीमियर किया है अपनी मिड साइज सेडान वर्टिस का, और इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर आशीष गुप्ता। थैंक यू सो मच हमारे लिए समय निकालने के लिए। पहला सवाल आपसे ये कि अब ये अनवील तो हो गया, लॉन्च कब तक होगी ये गाड़ी? लॉन्च हम इस वक्त प्लान कर रहे हैं एंड ऑफ मई पे। और वर्टिस की आपको क्या लगता है, क्या कोर स्ट्रेंथ होने वाली है, यूएसपी क्या होने वाली है? ऑफ कोर्स ये एक मिड साइज सेडान सेगमेंट की गाड़ी होगी, लेकिन आपको क्या लगता है क्या इसकी स्ट्रेंथ्स है? आई थिंक अगर आप देखेंगे तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स हमारे कोर डीएनए पे ट्रू होते हैं, जो कि बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी और फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं, और वो वर्टुस में भी हम लेकर आएंगे। अगर वर्टुस की स्पेशली मिड साइज प्रीमियम सेडान सेगमेंट की बात करें तो ये एक सेगमेंट रीडिफाइनिंग प्रोडक्ट रहेगा मुग्धा, in terms of the package. We call it big by design, and you will see when you will see from the car itself that it is going to be the best package and the largest package in this segment. Mid-size sedan segment वैसे पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा एक्शन में नहीं है, वहां पे गाड़ियां बिकती हैं, बट इट्स नॉट समथिंग विच इज टॉक ऑफ द टाउन, जिसको कहते हैं, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये, आपका विचार क्या है इस सेगमेंट के बारे में, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और आपको लगता है वर्चुस इस सेगमेंट में एक बड़ा मार्क बना पाएगी, और क्यों बना पाएगी? गाड़ी की डेफिनेशन हमेशा एक 3 बॉक्स सेडान ही रही है। ये अलग बात है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट बॉडी स्टाइल्स हैव डेवलप्ड, बट गाड़ी की डेफिनेशन बेसिकली एक 3 बॉक्स सेडान ही गिनी जाती है। तो सेडान सेगमेंट की अगर इंडिया में बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द प्रीमियम मिड साइज सेडान सेगमेंट, बट ओवरऑल सेडान बॉडी स्टाइल की बात करें तो ये 12 से 14% ऑफ द मार्केट है। 12 से 14% ऑफ द मार्केट का मतलब है 4 लाख गाड़ियां एक साल की सेडान सेगमेंट में अभी भी बिकती हैं। Specifically on the premium size, mid-size sedan segment, last year 28% growth था compared to 2020. So definitely segment में interest है. What this segment is missing is options, is choices for the customer. और ये एक बहुत ही strong choice लेके Virtus इस segment में आ रही है. As I said, one of the largest packages in the segment, loaded with all the modern features, true to our DNA of build quality, safety and fun to drive experience. So it will totally, I'm very confident, reignite the segment and grow the segment. Okay, कौन से ऐसे फीचर्स हैं, क्योंकि आपके जो सिस्टर ब्रांड है स्कोडा, उसने अभी हाल में ही स्लाविया लॉन्च की, और हमने देखा था कुशाक एंड टाइगन आर आल्सो को एग्जिस्टिंग एंड मेकिंग देयर ओन मार्क। तो स्लाविया और वर्टिस में डिफरेंशिएशन का क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या चीजें होंगी जो दोनों में अलग होंगी? गाड़ियों में जो कस्टमर्स बेसिकली ढूंढता है वो तो सब कुछ दोनों सब गाड़ियों में आजकल रहता है। What differentiates a car from any other car in that segment is basically what is the design treatment that car is giving you. So the design of the Virtus is going to be definitely very different from what our sister brand has and what the other competition also in the market has. It has a differentiation in terms of features, in terms of exterior colors, in terms of performance, in terms of the emotional appeal of the car. I think अगर आप इस किसी भी गाड़ी at the end of the day for anybody is still a very emotional purchase, right? So it is, I am very confident the Virtus will actually evoke a lot of very strong emotions from customers, which will differentiate it. टाइगन आपने जब लॉन्च की है, उसके बाद से आपकी क्या लर्निंग्स हैं? क्योंकि अगर प्राइस वाइज सेगमेंट देखें तो दीज टू आर सिमिलर इफ नॉट सेम। तो क्या लर्निंग है वहां पे, कस्टमर बिहेवियर क्या है, किस तरह की चीजें उसको पसंद आ रही हैं? जब भी आप एक नई गाड़ी लॉन्च करते हैं तो 2-3 तरह की वेरिएशंस और 2-3 आपकी प्लानिंग से और एक्चुअल में कई बार जो फर्क रहता है, वो एक तो रहता है कि कलर्स की आपकी मिक्सिंग क्या अवेलेबल है मार्केट में, राइट? दैट आई थिंक वी गॉट वेरी राइट। तो अगर मैं अपनी डिमांड और अपनी बुकिंग्स का ब्रेकअप देखूं तो दैट इज बैंग ऑन इन टर्म्स ऑफ द कलर प्रेफरेंसेस दैट वी हैड प्लान्ड इन आवर प्रोडक्शन। अदर चैलेंज जो रहता है प्रोडक्शन में नई गाड़ी के लॉन्च के वक्त रहता है वेरिएंट्स का मिक्स। आप लो एंड वेरिएंट, मिड वेरिएंट, टॉप वेरिएंट में क्या आप मिक्स दे रहे हैं, उसमें काफ़ी वेरिएशन आ सकता है। तो आई वुड से मोर और लेस ऐसा नहीं था कि हमें पता नहीं था कि क्या होने वाला है। टिपिकली जब भी आप नई गाड़ी लॉन्च करते हैं, और स्पेशली फ्रॉम अ ब्रांड लाइक Volkswagen, तो टॉप एंड गाड़ियों की डिमांड ज़्यादा रहती है, और वो हमने इसमें भी देखा है।
1.5 लीटर जो हमारा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और परफॉर्मेंस लाइन है, उसकी डिमांड ऑलमोस्ट 30% है ऑफ माई मिक्स. Currently we have already tried to shift the mix from Q2 onwards to meet that demand as well. So that's a very pleasant and a very good surprise for us that customers are really loving the car. Having said that, I also see that the 1 liter has really got the fancy of customers. You know, the kind of package it is, the kind of price proposition that that variant offers, with the kind of feature packages it has, it lacks nothing. Right? In fact, if you compare the features of the 1 liter variants in the top line with the GT Plus, which is our performance line, in fact, the top lines are more feature driven, right? So that ways, I think both cars have been equally accepted. It's now about fine tuning the production mixes to the market demand, right? But this is a good learning as we go into the Virtus launch. So we know exactly that in what kind of a demand pattern is expected for the Virtus, and we'll make adjustments accordingly. You know, Slavia में एक और चीज हमने नोटिस की थी कि उन्होंने 1.5 और 1 लीटर इंजन के डिजाइन में कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया है. क्या वर्टस में भी ऐसे ही होगा, और आर यू प्लानिंग, क्योंकि हमने टाइगर में तो देखा था कि वहाँ डिफरेंशिएशन था 1 लीटर और 1.5 में, तो क्या वर्टस में होगा वो डिफरेंशिएशन? हमारा आइकॉनिक GT will be available in all our products. That was a very big or a positive feedback from customers on our existing Polo with the GT TSI. On the Taigun, the customers have absolutely loved the 1.5 liter with the GT badging, and taking cue from that, we will continue that on the Virtus as well. पोलो, क्योंकि आपने बोला, मुझसे जितनी बार मैंने आपसे बात की है, एक सवाल पोलो को लेकर जरूर आता है, तो प्लीज बताइए आप पोलो को वापस लेकर आएंगे कि नहीं? Fingers crossed. As far as current Polo is concerned, I think Polo के बारे में कुछ भी कहना बहुत कम है. Polo has been an iconic product for us. It is one of the strongest product in our portfolios. Customers have absolutely loved it. But I have gone on record and said that yes, this year the current generation Polo, we will be stopping it. As far as the new Polo is concerned, currently we are not planning to introduce it. But fingers crossed, you never know what comes, because as you know, the MQB platform is quite scalable. It is amenable to different body styles. So if it makes sense and it is a sustainable business case for us and the customers, why not? तो थोड़ी सी रे ऑफ होप दे रहे हैं आप. Never say never again. Okay, एक और सेगमेंट जो बहुत पॉपुलर हुआ है पिछले कुछ दिनों में, वो है 6 to 7 सीटर सेगमेंट. Volkswagen उस सेगमेंट पर क्या सोचता है? आपके पास हैं 6 to 7 सीटर गाड़ियां, लेकिन वो हायर प्राइस बैंड पर हैं, तो अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए क्या प्लान है? देखिए, डेफिनेशन ऑफ अफोर्डेबल थोड़ी चेंज हो चुकी है मुग्धा, है ना. तो हम जिस मार्केट में और जिस सेगमेंट्स में हम एंटर करना चाहते हैं, हमारा फोकस है टू मेक Volkswagen अ प्रीमियम एस्पिरेशनल बट एक्सेसिबल ब्रांड, राइट. सो डेफिनेटली वी आर टारगेटिंग द मोर प्रीमियम एंड ऑफ ईच ऑफ द सेगमेंट्स. तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट लाएंगे तो वो टुवर्ड्स द प्रीमियम एंड ही रहेगा. And I think one biggest learning for us, and which customers keep on reminding us of also, is that they consider Volkswagen to be a premium European brand, and we have to true stay to that positioning. आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या प्लान है? आपके पास प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में, इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सीम टू हैव गॉट द फैंसी ऑफ पीपल. ऑफ कोर्स अफोर्डेबिलिटी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बट व्हाट इज योर प्लान फॉर इलेक्ट्रिक? जी देखिए, इलेक्ट्रिक्स का मैंने पहले भी कहा है कि ग्लोबली अगर ब्रांड की तरफ हम बात करें, we have definitely committed to electricals. Last year हमने more than almost 350,000 electric cars बेची हैं worldwide as a brand. Or definitely the movement of the brand globally is towards electrics. What we have also committed that in Europe at least 70% of our cars sold by 2030 will be electric. So globally brand is transforming towards electric. And that's the benefit, that all our products are based on platforms. Okay, so the product portfolio is going to be there. It's going to be something which we can pick off the shelf and bring to India if we want it, and if it makes business sense for us. तो वो सारे एनालिसिस अभी चल रहे हैं कि what product, what kind of a combination, what kind of a package, and at what price points can we bring cars. So that is definitely on. But we have also said, and our board member, global board member for marketing and sales, Mr. Zelmer, has also said that second half of this decade is when we are looking at entering the segment in a mass way. But having said that, to make that leap or make that transformation or to bridge that gap to the second half of the decade, we will also need to do a lot of groundwork in terms of what kind of cars to bring, what are the technical requirements of those cars. So we are also planning to do a test fleet in India
to actually learn what kind of adaptations are required in our global product portfolio, and then go maybe top down, bringing in some kind of FBU cars in the electric to try out the market in India before we move to mass. Because Volkswagen at the end of the day is a mass, you know, it makes sense only if we are in a volume segment. Yeah. And volume segment in electricals, you have to have the right product. Okay, so that's where the discussions are right now. But definitely the future is the electric transformation. Thank you so much, Mr. Gupta. Thanks a lot. Thank you so much, Thank Mugdha. Thank you.